एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, नाउ आपके एग्जाम्स जो हैं यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। नेक्स्ट व्हाट, आगे क्या करना है, इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। जिन भी बच्चों को लगता है कि मेरा नेट क्लियर हो जाएगा, उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, या फिर जिनका नेट क्लियर पहले से हो चुका है वो क्या करेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। वैसे तो एक तरह से कह लीजिए एक गुड न्यूज़ है ये कि वैकेंसीज आ रही हैं जिनके लिए आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपके लिए जो गुड न्यूज़ है ये लेकर आया है MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाला है आप सब लोगों के लिए। मोर देन 1350 वैकेंसीज लेके आया है, यानी कि 1350 से ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया है MPPSC। तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर नोटिफिकेशन आप जाके देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का अलग नोटिफिकेशन है, तो प्लीज़ यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। कॉमर्स के अलग नोटिफिकेशन दिया गया है, हिंदी के लिए अलग है, ज्योग्राफी के लिए अलग है, फिजिक्स के लिए अलग है। तो हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन उन्होंने अलग से दिया है, तो अपना नोटिफिकेशन अलग से डाउनलोड करके फिर उसको अच्छे से जो है यहाँ पे पढ़िएगा। ठीक है, इसका मैं ओवरव्यू यहाँ पर दे देती हूँ। जैसा मैंने कहा कि टोटल वैकेंसीज जो है MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए 2026 के लिए लाई गई है। 1360 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको हर सब्जेक्ट का मिलाकर यहाँ पर लाई गई है। एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग फेजेस बनाए हैं, यानी कि चरण बनाए हैं। यहाँ पे 3 चरण में जो है एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो वो क्या फेज होने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। आपका पहला चरण का जो एग्जाम होने वाला है, यानी कि पहला फेज जो होने वाला है, उसका एग्जाम होगा 12 जुलाई को। ठीक है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, इसके अंदर हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, योगिक साइंस, जियोलॉजी, लॉ एंड जो है साइकोलॉजी को होगा। इसका यहाँ पे आपको फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 27 फरवरी से लेके 26 मार्च तक, यानी कि जो भी बच्चे इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वो 27 फरवरी से 26 मार्च तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फेज 2। फेज 2 के अंदर एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है 2 अगस्त को। 2 अगस्त को यहाँ पे एग्जाम होगा। कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। इसका एग्जाम होगा अगस्त में, 2 अगस्त को। ओके, इसका फॉर्म आपको जो एप्लीकेशन विंडो जो है वो 27 मार्च से लेकर के आपको यहाँ पर 26 अप्रैल तक ओपन रहेगी, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तीसरा चरण यहाँ पे दिया गया है 30 अगस्त को, 30 अगस्त। ठीक है ना, सब्जेक्ट कौन से हैं, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है। इसकी एप्लीकेशन विंडो 17 अप्रैल से लेके आपकी मई 16 तक जो है ओपन रहेगी। आपको इस विंडो के अंदर, इस एप्लीकेशन विंडो के अंदर जो है फॉर्म फिल करना है। इन डेट्स को ध्यान रखिएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आप कॉमर्स वाले हैं तो मार्च 27 से लेकर के 26 अप्रैल तक आपको यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपके जो है फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप जब फॉर्म फिल करोगे तो क्या क्राइटेरिया यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपका MA है, MCOM है, या फिर आप यहाँ पे कह लीजिए MSc है, जो भी आपका यहाँ मास्टर्स है वो आपका होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। 50% आपका स्पेशल कैटेगरीज के लिए, जो कि SC, ST, OBC, PWD है। ठीक है, अच्छा, कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री फाइनल ईयर। जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। फाइनल ईयर वाले बच्चे जो हैं एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे UGC नेट के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो फाइनल ईयर का स्टूडेंट, लेकिन इसके अंदर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आपको PG कंप्लीट होना चाहिए विथ 55%, या किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं तो 50%। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, मस्ट हैव क्लियर्ड नेट, या तो नेट क्लियर होना चाहिए या फिर MP सेट यानी कि मध्य प्रदेश का सेट एग्जाम जो है क्लियर होना चाहिए।
ऑल्टरनेटिव आपके पास में अगर पीएचडी है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। जिनके पास पीएचडी होगी उनको, उनके लिए नेट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आपके पास पीएचडी है तो नेट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट दी गई है 21 से 40 साल तक। यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए, जो भी आपको कैलेंडर ईयर दिया गया होगा उसके हिसाब से आपकी एज जो है कैलकुलेटेड होगी, यानी कि जनवरी 1 तक आप 21 से 40 साल के बीच में होने चाहिए हो। अच्छा, यहाँ पे आपको एज में छूट दी गई है, तो जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं या विमेन्स हैं वो भी मध्य प्रदेश के केवल, ये याद रखिएगा, केवल एमपी के जो रिजर्व कैटेगरीज हैं या फिर विमेन हैं इनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एमपी के अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये चीज यहाँ पे दी गई। ओके, अच्छा अब आती है बात फॉर्म फिल करने की कि आपके फॉर्म की फीस क्या होने वाली है। अगर आप दिए गए समय पर जो है फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर 250 रुपए फॉर्म की फीस है। जो भी एमपी डोमिसाइल का कैंडिडेट है, एमपी डोमिसाइल के कैंडिडेट के लिए 250 रुपए फीस है अगर आपने समय पर अपना फॉर्म फिल किया है तो। 500 रुपए उन बच्चों के लिए हैं जो कि अदर स्टेट से हैं। एमपी के अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो आपको यहाँ पे 500 रुपए फीस दी जाएगी, आपको फिल करनी है, ठीक है। लेट फीस यहाँ पे दी जा रही है। अगर ये इन्होंने स्टेजेस में बांट दिया है, जितना लेट करोगे उतनी ज्यादा फीस बढ़ाते जाएंगे ये। तो आप पहले 250 रुपए है, देन आपके यहाँ पे 500 रुपए। अगर लेट करते हो, अगर आपने लेट किया है तो आपका यहाँ पे डायनेमिक प्राइसिंग हो जाएगी। आप यहाँ पे लेट चार्जेस 3000 बढ़ जाएंगे, राइजिंग टू 3000, और कहां तक बढ़ सकते हैं? 25,000 तक। जितना लेट करोगे, इन्होंने कहा कि आपने अगर लेट किया तो 3000 से लेकर के 25,000 तक आपको लेट फीस चार्ज की जाएगी। तो इससे अच्छा है कि समय पे ही फॉर्म फिल कर दें। जितना लेट करते जाओगे उतना ही आपके यहाँ पे लेट फीस जो है वो चार्ज होती जाएगी। तो ये लेट फीस 3000 से लेकर के 25,000 तक आपको यहाँ पर भरनी पड़ सकती, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी फिलहाल इन्होंने अब वैकेंसी निकाली है, यानी कि अभी समय है आपको तैयारी करने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं अपनी तैयारी करना, आपका एग्जाम यहाँ पे बेसिकली हो चुका है यूजीसी नेट का। आप अगर अभी भी बैठते हो, यानी कि आज फिलहाल आप यहाँ कह सकते हो अगर आप जैन फेब से भी अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत समय है कि आप यहाँ जुलाई अगस्त तक अपना कोर्स कंप्लीट कर सकेंगे, अपना रिवीजन कर सकेंगे, अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा समय है आपके पास में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग वैसे भी यूजीसी नेट का बैच जो है स्टार्ट कर चुके हैं जून 2026 पे बेस्ड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केजीएस टीम आपके लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से बैच लेके आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, ठीक है, दैट यू नीड बैच, ठीक है ना। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चाहिए, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर आपके लिए बैच जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।